हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास। माई सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता VLW का सिलेबस भी हमारे सामने और 40 दिन का एक क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो आओ थोड़ी सी पहले सिलेबस की डिस्कशन करते हैं कि VLW एग्जाम में एक सिलेबस क्या रहने वाला मैथमेटिक्स का। कई स्टूडेंट्स को इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस है कि मैथमेटिक्स में चेंजेस भी हैं। लेट्स इसको डिकोड करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ओके, सो देखो, जैसे स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। अगर हम स्टार्ट करें मैथमेटिक्स से, तो पहला टॉपिक जो आपका लिखा होल नंबर्स। देखो, होल नंबर से आपको एक इंडिकेशन मिलती है कि नंबर सिस्टम की कहीं ना कहीं बात की गई है। ठीक है, होल नंबर्स, डेसिमल्स। डेसिमल्स आपको पता कौन से नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट वगैरह हो, जिनमें कहीं भी पॉइंट वगैरह आता है। फ्रैक्शन को जब हम अगर हम फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो वो एक डेसिमल फॉर्म में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम की झलक हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, देखो ये भी लिखा हो, फ्रैक्शंस इन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। मतलब पहली लाइन तो पूरे तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपका जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम इसमें इंक्लूडेड है। मतलब नंबर सिस्टम को हम पूरे तरीके से पहला टॉपिक इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करी गई है प्रॉफिट एंड लॉस की। आपको पता है, चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम दो, SSC के एग्जाम दो, कोई भी सरकारी एग्जाम दो किसी भी सेक्टर में, इवन आप अगर KSC सेट या प्रीलिम्स के लिए जो साथ में C सेट होता है उन एग्जाम्स में देखोगे तो प्रॉफिट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स का ऐसा शायद कोई एग्जाम हो, मुझे तो लगता है शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टॉपिक कभी इंक्लूड ना हो। फिर इसमें अच्छी बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट भी मेंशन किया गया है। यस, इंटरेस्ट भी मेंशन किया गया है। इट मींस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हमने थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका एक बहुत अच्छा चैप्टर आपको होता है, SSC और बैंकिंग दोनों में ये टॉपिक आता ही आता है और कॉमन सिलेबस में है, ये मेरा कहने का मतलब है। उसके बाद हम बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशंस की, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आपका एक मतलब प्रोमिनेंट सा टॉपिक है, मतलब हम कह सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज तो आपके इसके साथ चलता ही है, परसेंटेज पढ़ोगे तभी प्रॉफिट लॉस आएगा। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगेन SSC बैंकिंग वाला सिलेबस है, मतलब SSC में तो खासकर इसकी वेटेज भी रहती है। उसके बाद स्क्वायर रूट्स, हम ये भी पढ़ाएंगे आपको, स्क्वायर रूट्स। उसके बाद एवरेजेस की बात करिए, इंटरेस्ट की बात करिए और बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक एल्जेब्रिक लिखा हुआ है। बेसिक एल्जेब्रिक अलजबरा लिखते हैं, अल्जेब्रिक लिखा है, तो आई होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद इनकम्प्लीट सिलेबस में स्टेटमेंट है या जो भी है, हम अलजबरा की आइडेंटिटीज को भी पढ़ेंगे इस क्लास में। उसके बाद बात करते हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको पता क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशन की बात करी गई है, तो अब ये भी लिखा है ग्राफ्स उसके पढ़ने हैं, जो कि ग्राफ्स अभी तक शायद एग्जाम में किसी में देखे नहीं गए JK SSB में, लेकिन यहाँ पे ग्राफ्स की भी बात करिए। उसके बाद ट्राइंगल्स और उसकी वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। हाँ, सेंटर, जब हम ऑल्टीट्यूड्स को जब ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है, उसके तीनों साइड्स जब ऑल्टीट्यूड्स को जोड़ते हैं, जहाँ पे वो मीट करते हैं, एक वो सेंटर होता है। जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं वो एक सेंटर होता है। उस तरह से हम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, आपको पता है सिमिलरिटी रूल्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी जो रूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, इसकी वेटेज SSC में भी काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स। तो सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स। उसका टेंजेंट्स अगेंस्ट सर्कल से रिलेट करता है। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगेंस्ट सर्कल से आया हुआ है। उसके बाद कॉमन टेंजेंट्स टू आर मोर सर्कल्स, अगेंस्ट सर्कल से आया है कि 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स में अगर कोई कॉमन टेंजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है कई सारी, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद बात करी गई है, ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है, क्वाड्रिलेटरल्स है, रेगुलर पॉलीगन्स है। तो इसमें क्या है ना, जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स हम पढ़ लेंगे कि क्वाड्रिलेटर की टाइप्स कौन सी होती है, लाइक रोम्बस होती है, काइट होती है, उसका स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगेन सर्कल शेप को रिप्रेजेंट किया गया है, सर्कल के बारे में पढ़ना है। राइट प्रिज्म, आपको पता प्रिज्म के फेसिस वगैरह जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना है। तो अब कोन के बारे में बात की तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको दूसरा नाम हम देते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एंड दूसरा नाम उसका होता है आपका, क्या कहते हैं उसको, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। यस, ओके, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि एक ही मतलब होता है दोनों का। उसके बाद आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करी तो सिलेंडर का भी आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्फीयर की बात की है तो उसके बारे में भी बात पढ़ेंगे ये। तो इस तरह से हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये एक आपका अलग से टॉपिक आता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है, ये अलग से टॉपिक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेट करता करता टॉपिक है। हिस्टोग्राम भी आया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आया, बार डायग्राम। मतलब एक चीज देखने वाली है कि आपके VLW के सिलेबस में ना आपके जो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। डाटा बेस्ड लाइक आपकी जो रिप्रेजेंटेशन वाले, लाइक जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात करी हुई है, लेकिन लीनियर इक्वेशन की जो बात की हुई है, कहाँ गया लीनियर इक्वेशन,
यस दिस इज लीनियर इक्वेशन। उसके ग्राफ की बात की हुई है। हिस्टोग्राम में अगेन आपको जो है एक चार्ट दिखाया जाएगा, उसमें डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसका बार डायग्राम भी दी हुई है, पाई चार्ट भी दिया है, जो कि सब पाई चार्ट भी आपको पता है, पाई चार्ट की बेस तो डीआई भी आती है अगर आपने पढ़ी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर से आएंगे। यहाँ पे देखो हेमिस्फेयर की बात की है। हेमिस्फेयर आपको पता क्या होता है, जब हम किसी बॉल वगैरह को काट दें, किसी स्फेरिकल चीज़ को काट दें, सर्कुलर जैसे लड्डू वगैरह को काटें, तो जो उसका बच जाता है, जो कोली टाइप शेप है, जैसे बॉल को अगर हम काट देते हैं जो कोली टाइप शेप बचती है उसका हेमिस्फेयर कहते हैं। उसका भी टोटल सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसका रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की बात की है, ये भी एक हमारी शेप है। उसका रेगुलर राइट पिरामिड की बात की हुई है। ट्राइंगुलर या स्क्वायर बेस, अलग अलग पिरामिड के स्क्वायर बेस होगा तो अलग पिरामिड होता है, और अगर ट्राइंगुलर होगा तो उसका वो अलग पिरामिड होता है। इन पिरामिड में फर्क क्या होता है, नंबर ऑफ फेसेस दोनों में डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी बात की गई है। अगर आप देखो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके बारे में, और उनकी भी थोड़ी सी हम आइडेंटिटीज को देखेंगे। उसका डिग्री एंड रेडियन मेजर, डिग्री और रेडियन में क्या फर्क होता है, जैसे पाई रेडियंस को हम 180 डिग्री से कहते हैं, तो लाइक ये रिलेशंस हमने पढ़ने हैं। उसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज की बात करिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी बता दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री होती है। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो मैं आपको इस सिलेबस को देख के आपको साफ बताना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस है ना, जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है, इसमें ना बहुत छोटी छोटी बातों को भी टॉपिक के नाम पे दिया गया है, इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज है। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, मैंने आपको अभी बता दिया। अब इसमें क्या ऐड करोगे आप, व्हाट यू कैन ऐड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो एंगल्स, वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। उसके बाद बात करें जैसे हेमिस्फीयर है, 3-4 फॉर्मूले, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद देखो स्टार्टिंग से होल नंबर, होल नंबर क्या होता है आपको पता है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। तो ये ना छोटी छोटी बातों को भी टॉपिक बना के यहाँ पे रख दिया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चनेबल हो जाता है, कि वो क्वेश्चन करते हैं कि यार ये टॉपिक कहाँ है, ये आप ये चैप्टर ढूंढते हो, बुक्स में भी चैप्टर नहीं मिलते। रीजन भी क्योंकि ये चैप्टर के सब पार्ट्स हैं जिनको यहाँ पे टॉपिक्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इससे घबराएंगे नहीं। तो स्टूडेंट चलो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने नंबर सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि आप देखो नंबर सिस्टम की काफ़ी नंबर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा आपके जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब बार बार लाया गया है नंबर वर्ड्स को। तो थोड़ा नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं आज हम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट मी क्लियर दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन यही था। बस सिलेबस डिस्कशन को लेके मैं एक पॉइंट आप सबको जो कहना चाहूँगा वो यही है कि देखो सिलेबस को देख के जो इतनी घबराहट है स्टूडेंट्स के बीच में, वो घबराहट मत रखिए। रीज़न भी क्योंकि ये सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि छोटे छोटे टॉपिक्स को भी, जो छोटे छोटे आपके टॉपिक्स होते हैं उनको भी इन्होंने यहाँ पर क्या है, चैप्टर का मतलब एक किस्म का एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज अ पार्ट है। जब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इवन जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि तो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे उसको भी अलग से एक टॉपिक का नाम दिया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं क्या होते हैं। देखो नंबर्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उनको बेसिकली हम दो तरह में डिफाइन कर सकते हैं। दो तरह के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज योर रियल नंबर्स। देखो स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैं बीइंग अ मैथमेटिक्स ट्यूटर, चलो जीएस वगैरह की तो अलग बात है, मैं पीडीएफ वगैरह मटेरियल पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ मैथमेटिक्स में, खासकर कि मैं हैंड रिटन ही कराऊँ तो शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग भी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बाकी अगर आप चाहोगे कि पीडीएफ वगैरह से पढ़ाया जाए तो यू कैन टेल टू मी, मतलब यू कैन आस्क टू मी, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ और वो मेरे लिए शायद ज़्यादा ईजी होगा, है ना। मैं भी पीडीएफ से रीड करके पढ़ाऊँ या ऐसे करके, लेकिन मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि सब कुछ लिख के ही बताऊँ, तो शायद मुझे लगता है आपसे कनेक्शन मेरा बेहतर हो सकता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप इसके बारे में रिव्यू दें मेरे को, अगर आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत लगती है। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम की बात करेंगे। देखो स्टार्ट हम बहुत बेसिक से करेंगे, लेकिन हम लेवल्स को बढ़ाएंगे भी धीरे धीरे। सो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में आपको बहुत ईजी लगे, लेकिन लेवल एक जैसा नहीं रहने वाला, ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे के होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। देखो अब रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं, सिंपल अगर मैं एक लाइन में इसको खत्म करूं, जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन सबको रियल नंबर्स कहते हैं। जो भी नंबर, आपने नंबर लाइन बचपन में पढ़ी होगी, दिस इज योर नंबर लाइन, 0 1 2 3 -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी
और ये अप टू इन्फिनिटी। जो भी नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर 0 1 2 3 ऐसा नहीं है, जीरो के बीच में कई सारे नंबर लाइक 0.1 वो भी तो इस नंबर लाइन पे ही आ रहा है, लेकिन हम वो लिखते नहीं है क्योंकि लिखने आएंगे तो 0.1 भी है, 0.11 भी नंबर लाइन पर आएगा, 0.111 भी नंबर लाइन पर आएगा, 0.1 2 3 4 5 भी नंबर लाइन पर आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे इन दो नंबर्स के बीच में भी अनगिनत नंबर है। अगर मैं आपको कहूं ना 0 और 1 के बीच में भी अनगिनत नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन दिखने में जितनी इजी लग रही है आपको, लाइक कि आप देख रहे हो कि 0 1 2 3 लिखा है, इनके बीच वाले नंबर्स को भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन सबको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। वहीं पे बात करते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स की। देखो इमेजिनरी नंबर आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि हम शुरू कर रहे हैं बेसिक से तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। देखो अब जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया आपके रियल नंबर्स। तो आपके इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर जो होता है माइनस में होता है। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, लाइक आपने अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे नंबर्स को देखा होगा। जैसे हमने 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का क्या होता है 64, 16 का क्या होता है 256, 15 का क्या होता है 225। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब कि आप माइनस वाला कोई नंबर लो, -7 का स्क्वायर क्या होता है वो भी 49 होता है। रीजन में -7 इंटू जब -7 करते हैं हम इस तरीके से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 7 से 49 हो जाता है। जो माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करके भी वो नेगेटिव रह जाते हैं, वही तो नंबर्स हैं जो हमारे ख्वाबों में होते हैं। कहने का मतलब है जिनको इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। सो देखो स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर्स थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। तो देखो ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स बनते हैं जब हम रियल के साथ आयोटा का यूज करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, लाइक अगर मैं आपको ये नंबर में √-7, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, √-7 का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से रूट कटता है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आंसर आया -7। देखो -7 √-7 का स्क्वायर क्या है -7 आया ना। तो वो नंबर जिनका स्क्वायर माइनस में आए, स्क्वायर करके जो नंबर माइनस में आए वही तो होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। और आपको पता है ये रूट से स्क्वायर क्यों करता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो रूट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज पावर 1/2। आप इसको ऐसे लिखो या -7 की को रूट में लिखो, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। और जब -7 की पावर 1/2 था और इस 1/2 था और हमने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, तो आपको पता पावर 1/2 इंटू 2 क्या होता है 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर 1 होगी, तो -7 की पावर 1 दैट इज -7 आपका आ गया। तो √-7 का स्क्वायर क्या होता है -7। तो वो नंबर्स, अब रूट के अंदर माइनस आ नहीं सकता, आपने भी पढ़ा होगा, इसीलिए इन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। सो एक छोटी सी बात मैं और इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो क्या है जरा देखेंगे 2 सेकेंड। देखो अब ये है ना, देखो तो इसी नंबर्स को ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √7। यस वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या है आपका रियल वाला पार्ट, और ये है जिसको इमेजिनरी बना रहा है, इसी को हम बोलते हैं आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा √7, तो √-1 इंटू √7। समझ में आया। वैसे ही अगर हम लिखें आयोटा इंटू 7, खाली 7 भी लिखें तो क्या हो जाएगा, आयोटा क्या √-1 होता है, √-1 इंटू 7 क्या होगा, ये भी आयोटा 7 भी क्या होगा आपका इमेजिनरी होगी। जिसके साथ भी आयोटा लगेगा वो क्या बनाएगा, उसको इमेजिनरी ही बनाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब आयोटा की 1-2 प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूँ मैं। देखो आयोटा की 1-2 प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अब ये आयोटा का मतलब क्या होता है, रूट में -1, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर इज -1। वहीं आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आपको तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। वहीं अगर हम आयोटा पावर 4 की बात करें तो आयोटा स्क्वायर, इसको हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अभी आपने निकाला -1, और -1 इंटू -1 क्या होता है +1, मतलब आयोटा की पावर 4 क्या होगा आपका 1 बन जाएगा। थोड़ी सी बात कर दी मैंने इमेजिनरी नंबर्स की, ये आपके टॉपिक में उतना नहीं है बट स्टिल मैंने आपको बताया। ये नंबर ये लिख लो, इसको आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके सो अब मैं इसको क्लियर करूँगा, ठीक है।
आप देखो जो आपने रियल नंबर सीखे थे उसको फर्दर डिवीजन करेंगे। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल, दूसरे होते हैं इररैशनल। सो कई बार हमें यहाँ से चेक करने भी जाता है कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आगे बीच में, तो उसके लिए हमें कई बार पीछे कैमरे के पीछे भी जाना पड़ता है देखने के लिए कि वीडियो कंटिन्यूटी में है, तो ऐसा तो नहीं ब्रेकेज आ रहा बीच में, या कोई बीच में कॉल या कुछ इस तरह से आ रहा है जिस वजह से क्या है कि ग्लिच आ रहा कोई, ठीक है। तो इसलिए आपको बताऊंगा, अब देखो रैशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं, दो तरह के नंबर्स होते हैं। हम देखो कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट जिसके स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो क्वेश्चन जितना भी घुमाया जाए हम कभी घूम नहीं सकते। देखो सिंपल फंडे में बता रहा हूँ फिर से, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, देखो तीन प्रॉपर्टी जिस भी नंबर की होंगी वो रैशनल होगा। कौन सी तीन प्रॉपर्टी, 1 2 3। पहली, जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में हो। देखो बचपन में आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, 7th 8th में आपने पढ़ा है। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। बच्चा तो यही सोचता है यार ये p एंड q क्या था यार, इसके बारे में बात करो। देखो वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ, p अपॉन q का मतलब है जो सीधा अपॉन की फॉर्म में हो, जैसे 2/3, 3/7, 8/9, 10/11, 14/17, 16/18, 19/18, मतलब जो अपॉन की फॉर्म में जिसको लिख सकें, दैट्स इट। जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकें उसी को p और q, उसका यही मतलब है। p अपॉन q का मतलब है जिसको अपॉन की फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे 1/2, 3/7, 4/8, तो अपॉन में -7/8, तो क्या ये अपॉन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दिस इज p अपॉन q की फॉर्म में ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, अब p अपॉन q की फॉर्म में तो लिखे, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब डिनोमिनेटर, मतलब 1/0 नहीं हो सकता रैशनल। समझ में आया, जिसके डिनोमिनेटर में 0 आए वो रैशनल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, इंटीजर्स आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, इसके बाद में डिवीजन में आगे जब इसको आगे आगे लेते जाऊंगा इंटीजर्स को भी बताऊंगा। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो लाइक आपके -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो सीधे सीधे नंबर है, पॉइंट वाले नहीं, सीधे सीधे नंबर, पॉइंट वाले नहीं, सीधे सीधे नंबर, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 अप टू --इन्फिनिटी, जो सीधे सीधे नंबर होता है। देखो अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखो इधर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। रुको, ओके, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स, आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। हम चेक करते हैं हमारे कौन से रैशनल। स्टूडेंट्स डिटेलिंग से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ोगे, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, जेके एसएसबी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह स्ट्रांग रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ो कि एक बार पढ़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आप सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेके एसएसबी के किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओके, लाइक जैसे नंबर है 7, 8, -2, 0, 4/2, 0/3, -2/0, इन सब नंबर्स को हम चेक करेंगे। ध्यान से देखें, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। क्या p अपॉन q की फॉर्म में है, आप बोलोगे नहीं, पर है। क्यों, 7 को हम 7/1 तो लिख सकते हैं ना। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जिसको हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा कि वो होना ही चाहिए, मतलब उसको लिख सकते हैं, तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो डन होगी। अब क्या इसमें q 0 है, क्या q क्या है, q नीचे वाला डिनोमिनेटर है, क्या डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है डिनोमिनेटर 0। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके, क्या p और q इंटीजर्स हैं, यस। 7 भी एक नंबर है, मैंने कहा इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ रहा है, वैसे 1 भी तो इंटीजर है, तो ये नंबर क्या है हमारा, रैशनल है। अब बात करते हैं 8 की। सेम इज द केस विद 8 क्या है, p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q 0 भी नहीं है, मतलब ये 0 भी नहीं है, और उसके बाद क्या है, p एंड q क्या है, इंटीजर्स भी है, तो ये भी डन हो गया। उसका -2 है, तो -2 को भी -2/1 लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है, और p एंड q क्या है, इंटीजर्स भी है, क्योंकि -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं 0 पर, क्या 0 नंबर है, देखो 0 को हम लिख सकते हैं 0.1 2 3 4, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 भी तो 0 ही होता है, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इसको अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो 0.1 की फॉर्म में आ गया ये। तो जब 0.1 की फॉर्म में ये नंबर आ गया, तो p बाई q की फॉर्म में हो गया, ये p बाई q की फॉर्म में हो गया, पहली प्रॉपर्टी डन। दूसरा, q 0 नहीं होना चाहिए, q क्या डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है। देखो p की बात ही नहीं करी है, मतलब ऊपर 0 हो सकता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वही बात यहां पे आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर है नहीं 0, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। उसका तीसरी बात करते हैं, p और q के होने चाहिए आपके इंटीजर्स होने चाहिए, तो 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, तीनों प्रॉपर्टी सेट, तो 0 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। 4/2 क्या है, अपॉन की फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, और दोनों इंटीजर्स भी हैं, और ये 0 भी नहीं है, तो ये भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 0.3, तो 0.3 क्या है, p बाई q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स भी हैं, और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो ये भी हो गया, 0 तो कर दिया। अब -2/0 p बाई q की फॉर्म में, यस है,
क्या प्योर क्यू इंटीजर्स हैं? यस हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये नंबर नहीं होगा आपका रैशनल। समझ में आया? तो वही इरैशनल कौन से नंबर आ गए? ये रैशनल नंबर हो गए, इनको लिख लेना आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट रीजनिंग। हमें बहुत कम टाइम में बहुत सिलेबस खत्म करना है, तो हम स्पीड थोड़ी सी तो रहेगी। आपके पास एक्सेस है यूट्यूब के अंदर कि आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, और अगर स्पीड बढ़ानी है जिस टाइम पे आप बढ़ा भी सकते हो, तो आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है। सो थोड़ा सा खुद भी आप अपने एंड से कोऑपरेट करोगे तो सिलेबस शायद हम थोड़े जल्दी खत्म कर सकेंगे, ठीक है। उसके इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ, रूट वाले सारे नंबर, वो नॉन परफेक्ट रूट, जैसे रूट नॉन परफेक्ट रूट, जैसे √2, √3, √4 और √5। देखो √2 क्या है? नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट मतलब जिस रूट को सॉल्व ना किया जा सके। इसकी वैल्यू क्या थी? 1.4 समथिंग ऐसे आती है। ये भी आपका क्या है? 1 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आती है। और ये क्या है? √4 2 होता है, √5 क्या होता है? ये भी 2 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी। अब देखो ध्यान से, अब ये √2 क्यों नहीं है रैशनल? देखो ध्यान से, √2 को हम लिख सकते हैं। आपने कहा सर √2 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख तो लिया P/Q की फॉर्म में, लेकिन Q0 भी नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेट होगी। लेकिन क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? वही तो नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 की वैल्यू क्या थी? 1 पॉइंट समथिंग, 1.41। तो 1 पॉइंट, अब मैंने आपको यही तो बताया कि जब √2 की वैल्यू इस तरीके से आएगी, ठीक है, अब √2 की वैल्यू जब इस तरीके से आएगी, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि 1.14, तो जब √2 की वैल्यू इस तरीके से आएगी तो ये इंटीजर कहाँ से रहा? और जब ये इंटीजर नहीं रहा, जब ये हमारा इंटीजर नहीं रहा, तो इंटीजर ना रहा तो ये हमारा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी कि इंटीजर होना चाहिए। जब इंटीजर नहीं रहा तो ये रैशनल भी नहीं रहा। लेकिन याद रखना, इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि रियल नंबर मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया, रियल नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब रियल नंबर के अंदर हम जितने भी नंबर पढ़ेंगे उन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट, हम जाएंगे। आप इसको देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना कुछ अगर तो क्या हो गया, आई डोंट नो कहाँ गया, ठीक है, आप बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, अब हमने बात करी थी रैशनल और इरैशनल की, वो पढ़ लिया हमने। अब रैशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आ गया आपके इंटीजर्स, दूसरे आ गया आपके फ्रैक्शन, ठीक है। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? अब मैंने कहा था रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, जो अपॉन की फॉर्म में, मतलब दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वो होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में लिखे सकते, जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी अपॉन ही होगी, जैसे 1/2, 3/2, 4/7, 6/8, ये अपॉन, इनको कट करके और सिंपल नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी कौन से नंबर इंटीजर्स हो गए, जैसे आपके नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2 अप टू -इन्फिनिटी। जो सीधे सीधे नंबर होंगे, जो सीधे सीधे नंबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। और जो आपके अपॉन की फॉर्म में रहेंगे उनको कहेंगे फ्रैक्शन। लेकिन याद रखो रैशनल दोनों है, क्यों? क्योंकि अपॉन की फॉर्म में इनको भी लिखा जा सकता है 1/1, और प्योर क्यू इंटीजर्स भी है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये हैं दोनों ही रैशनल, लेकिन जो सीधे सीधे नंबर हो उनको इंटीजर कहते हैं, और जो आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उनको फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स को फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको ये कलर चेंज करके बताऊं, देखो अब ये 0 से आगे वाले उठा के जो बचे इन सबको होल नंबर बोल दो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। और जो पीछे बचे वो सब आपके नेगेटिव हैं, लाइक -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी। देखो फ्रैक्शन में भी कुछ नेगेटिव में हो सकते हैं, इनकी डिवीजन कुछ क्लियर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो आप, वही बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गए, ये आपके काम के नहीं है, ये काम के क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। 0 से शुरू होने वाले नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, इनको कहते हैं होल नंबर्स। तो आपको ये भी याद रखना कि रेंज क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इनकी रेंज है, ठीक है। ओके, अब होल नंबर्स हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो, ठीक है। अब होल नंबर्स हो गए, अब फर्दर आगे इन्हीं होल नंबर्स को, होल नंबर्स हमने पढ़े 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो अब इसको फर्दर अगर हम तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 अलग हो जाएगा, एक नंबर होता है इसमें 0 के अलावा जो नंबर होते हैं इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स। दूसरा नाम इसका क्या दिया जाता है? काउंटिंग नंबर्स। क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग में यूज किया जाता है। आप काउंटिंग जब करते हो तो कैसे करते हो?
अगर सपोज मैंने बोला कि मेरे पास 3 बॉल्स हैं, ठीक है, अगर मैंने बोला 3 या 4 बॉल्स हैं मेरे पास, लाइक क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मेरे पास 4 बॉल है, मैं कैसे गिरूंगा? 0 1 2 3 थोड़ी गिरूंगा, मैं 1 2 3 ऐसे करके गिरूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस कमरे में 10 चेयरें हैं, तो मैं कैसे गिरूंगा? 0 1 2 ना, वी स्टार्ट विद 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो ये जो तरीका है 1 से स्टार्ट करने का, तो इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। 1 2 3 4 काउंटिंग नेचुरल नंबर कहां से? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आप ये भी देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स प्लस 0 बनते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में इतना ही फर्क है, सिर्फ 0 का। देख रहे हो 0 का कितना डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर तक हम पहुंच गए। फर्दर कुछ टाइप्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। ये आ गए नेचुरल नंबर्स। अब अगर डिवीजन करना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं, बट ठीक है। नेचुरल नंबर्स को भी फर्दर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक जो नंबर है, इनको भी फर्दर 2 में डिवाइड किया जाता है। एक और इवन नंबर्स होते हैं, दूसरे ऑड नंबर्स होते हैं। अब देखो, लेकिन इसमें ना एक क्वेश्चन बन सकता है, देखा तो नहीं मैंने एग्जाम में, मेरे हिसाब से बन सकता है। इवन नंबर्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है? जो 2n की फॉर्म में हो, ठीक है। जो 2n की फॉर्म में हो उनको इवन नंबर्स कहते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अब आप मुझे बताओ, क्या 2n + 1 लिखेंगे या 2n - 1 लिखेंगे? किस फॉर्म में होते हैं ऑड नंबर्स? 2n - 1 की फॉर्म में या 2n + 1 की फॉर्म में? याद रखना, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जब हम 2n + 1 लिख रहे हैं तो n इसमें क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें n क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर होता है। क्यों? पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। तो 2 × 1 2 2 - 1 1, तो पहला आपका पता है ऑड नंबर 1 ही होता है। अगर हम होल नंबर ले रहे हैं तो 2 × 0 क्या होता है? 0। तो 0 + 1 1, तो आ गया 1 क्या है आपका पहला होल नंबर। यस, होल नंबर नहीं, सॉरी ऑड नंबर। ओके ओके, क्या है आपका पहला ऑड नंबर, ठीक है। यहां भी 1 आपका पहला क्या था? ऑड नंबर। समझ में आया ना? तो पहला ऑड नंबर निकालने के 2 तरीके हैं। कौन से? 2n + 1 भी लिख सकते हैं और 2n - 1 भी लिख सकते हैं। कब 2n + 1 लिखना है और कब 2n - 1 लिखना है, ध्यान से सुनना। अगर 2n + 1 लिखा है तो आपने वहां पे देखना n जब होल नंबर दिया होगा, तो जब n होल नंबर है तो 2n + 1 आएगा, जब n आपका नेचुरल नंबर है तो 2n - 1 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 × पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 - 1 1 आता है, तो पहला आपका ऑड नंबर जो होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे अगर होल नंबर है तो 2 × 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, वही आपका पहला ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर्स की 2 डेफिनेशन है, 2n + 1 2n - 1। जब +1 लिखेंगे तो n होल नंबर है, जब -1 लिखेंगे तो आपका नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से कुछ और नंबर सिस्टम्स में कुछ और भी नंबर्स है। वीडियो को हम थोड़ा छोटा रखेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी क्लास होगी उसमें नंबर सिस्टम को पूरे तरीके से खत्म करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम एक विश्वास के साथ जुड़िए। धीरे धीरे आगे हम आपके लिए लाइव सेशंस भी लेके आएंगे, आपसे इंटरेक्शंस भी करेंगे, आपके क्वेश्चंस को भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook and Telegram even. Thank you so much.